मुखड़े को नजरा हटा, किवें मुखड़े को नजरा हटा, किवें मुखड़े को नजरा हटा, नी तेरे जिहा होर दिसदा। किवें मुखड़े को नजरा हटा, किवें मुखड़े को नजरा हटा, नी तेरे जिहा होर दिसदा। छेती आजा तेरी तकदीयां रां, छेती आजा तेरी तकदीयां रां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे वर्गा होर न कोई। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे वर्गा होर न कोई। तू मेरा मैं तेरी होई, तेरे वर्गा होर न कोई। तेरे कदमां च पलकां विछावां, तेरे कदमां च मिल जाण खावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। किवें मुखड़े तो नजरा हटावां, किवें मुखड़े तो नजरा हटावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। तू ही चन्ना सुख मेरा, तू ही चन्ना प्यार में, तेरे नाल जिंदगी दी वसदी बहार। तू ही चन्ना सुख मेरा, तू ही चन्ना प्यार में, तेरे नाल जिंदगी दी वसदी बहार। छेती आजा तेरी तकदीयां रां, छेती आजा तेरी तकदीयां रां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। किवें मुखड़े तो नजरा हटावां, किवें मुखड़े तो नजरा हटावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा। छेती आजा तेरी तकदीयां रां, तेरे कदमां च मिल जाण खावां, नहीं तेरे जिहा होर दिसदा, 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 नहीं तेरे। सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा सा सनी सा सनी सा सनी सा सनी सा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग व्यूअर्स। और एक और हंसती मुस्कुराती खिलखिलाती मॉर्निंग विद जुगन के साथ हम सब फिर आपके सामने हाजिर हैं। और आपको पता है कि हम कोशिश करते हैं कि सुबह सुबह एक इच्छाधारी नाग की तरह हम शेरी को आपके सामने बरामद कर देते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेरी, थैंक यू। हर सुबह को आप खुशगवार कर देते हैं। आपका भी बहुत शुक्रिया। और इससे पहले कि शेजी रुस जाए, शेजी आपके लंबे लंबे खूबसूरत बालों के बगैर हमारी सुबह कैसे शुरू हो सकती है? अस्सलाम वालेकुम। एंड देन हमारे प्यारे से शर्मीले से क्रिस्टोफर भाई ऑन द गिटार। अस्सलाम वालेकुम। ओके सो व्यूअर्स, जब सुबह की बात करते हैं तो ऑफ कोर्स हमें मॉर्निंग में जुगन का ख्याल आता है। जब मॉर्निंग में जुगन का ख्याल आता है तो फिर हमारी कोशिश ये होती है कि सिर्फ हम आपसे जनरल गुफ्तगू, इधर उधर की बातें ना करें, बल्कि उन टॉपिक्स पे, उन सब्जेक्ट्स के ऊपर गुफ्तगू करें जो आप लोगों के साथ बड़े पॉपुलर हुए हैं या जिनमें आपको बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट है। जैसे कि शिज़ा और फिज़ा का स्यापा। स्यापा मैं उसको बुलाती हूँ क्योंकि कन्फ्यूजन ही रही है कि ये क्या हुआ और ये क्यों हुआ और ये कैसे हुआ। तो हम जो खुद आपस में लगे हुए हैं इस कन्फ्यूजन को सॉल्व करने के लिए,
मतलब मैं टर्की पहुंची, टर्की में ये थोड़ी सी बात शुरू हुई, कनाडा पहुंची तो वहां तक स्यापा हुआ, वापस आई तो अभी भी वही स्यापा चल रहा है और मीम्स पे मीम्स बनती चली जा रही हैं। सो ये क्या माजरा है? हम अगर इसके क्रिएटर से ये बात कर लें तो मेरे ख्याल से हमारी सारी कंफ्यूजन्स, हमारे सारे सवाल, हमारे सारे जो क्वेरीज हैं वो क्लियर हो जाएंगे। तो हम इस पे बात करेंगे, लेकिन उसके साथ साथ एक और बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है और वो ये है कि सोशल मीडिया पे कंटेंट वायरल, जो ये जो कभी क्लिप वायरल हो जाती है या कोई पूरा का पूरा ड्रामा सीरियल वायरल हो जाता है, कोई फिल्म की छोटी सी चीज़ वायरल हो जाती है, कोई एक लाइन वायरल हो जाती है, इसके पीछे कहानी क्या है? इसके पीछे वो जो कहते हैं ना पंजाबी में सेंस क्या है, हम इसकी सेंस आज समझेंगे। वी वांट टू अंडरस्टैंड कि ये होता क्यों है, और जो लोग डिजिटल कंटेंट बनाने में इंटरेस्टेड हैं या जिनके यूट्यूब चैनल्स हैं जो सोशल मीडिया के ऊपर हैं, आज उनको कुछ हद तक गाइडेंस भी मिल जाएगी। तो आज हम दो काम करेंगे। एक तो ये जो ड्रामा सीरीज़ हकीकत है, उसका जो एपिसोड जुड़वा था उसके पीछे क्या कहानी थी, क्या थियरी थी, और हम जो इसके क्रिएटर्स हैं उनसे ये जानेंगे कि भी आखिर व्हाई डिड यू डू दिस और ये क्या सिचुएशन है, हमें क्लैरिटी चाहिए। देखिए, हमेशा याद रखिएगा व्यूअर्स, जब आपको किसी चीज़ से या किसी से रिलेटेड कोई सवाल होता है तो उनसे डायरेक्टली पूछ लिया करें। शायद जो इतना बड़ा तमाशा क्रिएट होता है वो ना क्रिएट हो। बहुत से लोगों ने उसके ऊपर फिर मजीद तबसरे किए, दूसरे कंटेंट क्रिएटर्स ने उसके ऊपर कंटेंट क्रिएट किया क्योंकि उनको पता था कि वो कंटेंट वायरल हो गया है, तो अब हम भी उसके ऊपर कंटेंट बनाएंगे तो हम भी वायरल हो जाएंगे। वो वायरल से वायरल, मतलब इतना वायरल, वैसे अगर सोचे तो कहते हैं ना कि उसको वायरल हो गया है तो उसको बीमारी कंसिडर करते हैं, मगर सोशल मीडिया में वायरल होना एक अच्छी चीज़ कंसिडर की जाती है। खैर, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे कुछ खाने पीने की बात होगी। शेरी को तो हमने तंग करना ही होता है ऑन एंड ऑफ, और शेजी जब साथ होता है तो उसको आंखों के इशारे से हम बता देते हैं कि क्या करना है क्या नहीं। क्रिस्टोफर के साथ आंख के इशारे हो नहीं सकते कि उस शर्मा के वैसे हो जाता है। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। खूबसूरत है। आपसे ज्यादा नहीं। एक बात बताऊं फिजा, मैं फिजा नहीं शिजा हूँ। क्या मतलब? आप फिजा नहीं है? नहीं, मैं शिजा हूँ। अब फराज नहीं है? नहीं, मैं जैन हूँ। माय गॉड। फिजा, मेरी बात सुनो एक मिनट। फिजा, मुझे समझ में नहीं आता कि ये सब हुआ कैसे। समझ में तो मुझे भी नहीं आ रहा, लेकिन आप रोए तो मत। फिजा, फिजा, फिजा। क्या 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 हुआ बेटा? तुम क्यों रो रही हो? क्या हुआ? फिजा, क्या हुआ इसे? क्यों रो रही है ये? अरे जवाब तो दो, क्या हुआ है? बोलती क्यों नहीं है? पापा, इन लड़कियों ने आते ही ना रात की नींद हराम कर दी। अरे बोलो बेटा, कुछ रोए जा रही है, कुछ बोलती नहीं, समझ में नहीं आ रहा। अरे शिजा, तुम पूछो इससे, फिजा से, क्यों रोए जा रही है? कुछ बता भी नहीं रही है। वो शिजा नहीं है, मैं हूँ शिजा। वो फिजा है जैन की बीवी।
अरे अरे जल्दी करो एम्बुलेंस एम्बुलेंस एम्बुलेंस। बेड़ा गर्क, मतलब ये वो वाला सीन है जहाँ पे बंदे का बेड़ा गर्क ही निकलता है। और मतलब ऑब्वियसली एज अ वुमन आप अपने आप को भी इस सिचुएशन में व्यूअर्स कंसिडर करते हैं कि यार खुदा ना खास्ता इस किस्म की सिचुएशन हो जाती तो मतलब फिर क्या होता वो, मतलब एक्चुअली तो अगर आप सोचे तो बंदा फिर सुसाइड के बारे में सोच सकता है, बिकॉज टेक्निकली शरई तो आई मीन देयर इज अ लॉट ऑफ स्टफ एंड द पॉइंट इज इतनी भी कोई अनहोनी बात नहीं है। देखिए जुड़वा जो बहनें होती हैं या जो जुड़वा भाई होते हैं, मेरी अपनी 2 फ्रेंड्स हैं, मतलब एक सारा एंड तारा जिनको मैं जानती थी व्हेन आई वाज यंगर, हम स्कूल में थे, एंड देन टूटी फ्रूटी सहर महर। अब दोनों जो जुड़वा ये जो ट्विंस का पेयर है जिनको मैं पर्सनली जानती थी, खुदा की कसम पता ही नहीं चलता था, और अक्सर वो हमें छेड़ने के लिए और तंग करने के लिए ना एक ही कपड़े पहन के आ जाते थे, कहते थे गैस करो कौन है। और ये तो एक नोन चीज है अबाउट ट्विंस के वो जो जुड़वा होते हैं, जो आइडेंटिकल ट्विंस होते हैं, उनकी ये एक कंफ्यूजन होती है, लेकिन इस हद तक कंफ्यूजन, इस पर ज़रा डिस्कशन करनी ज़रूरी है। हम बात कर रहे हैं एक ऐसे प्रोजेक्ट की जो बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुआ। वैसे तो पूरी की पूरी सीरीज़ हकीकत जो है वो बहुत पॉपुलर रही, लेकिन ये स्पेसिफिक एपिसोड जो है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर भी हुआ और इस पर तनकीद भी की जा रही है, इस पर सवाल भी उठाए जा रहे हैं। तो हमने सोचा कि खुद ही जो है ना जज बन के और खुद ही बैठ के डिसीजन लेना और खुद ही बैठ के स्टेटमेंट्स पास करने से बेहतर है कि उन लोगों से पूछ लेते हैं जिन्होंने इस कंटेंट को क्रिएट किया कि आखिर ये माजरा क्या है। तो आइए मिलते हैं सबसे पहले हबीब जान से, जो CEO हैं ऑफ वाइड एंगल एंटरटेनमेंट। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? खैरियत से? बिल्कुल ठीक सर, परेशान नहीं होना। नहीं ये वो वाली जजमेंट नहीं हमने पास करनी, ये हम आपस में मैं तो बहुत खुश हूँ और बहुत प्राउड फील कर रहा हूँ माशाल्लाह। सबसे पहले तो A+ का शुक्रिया, सबसे पहले आप लोगों का शुक्रिया और हाशिम खान का शुक्रिया। नहीं अभी उधर जाएंगे, अभी उनको इंट्रोड्यूस कराने थे मुझे, अभी उनसे भी हमने बात करनी है। एंड देन ऑफ कोर्स अब्दुल्ला बादीनी साहब, मेरा भी इनके साथ काम करने का एक्सपीरियंस रह चुका है। वाइड एंगल एंटरटेनमेंट एज अ डायरेक्टर एंड एज अ प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला साहब। वालेकुम अस्सलाम, कैसे आप? खैरियत से? आपसे बाद में बात करूंगी असल में तो हमने आपसे बात करनी है, लेकिन हम आपसे करेंगे अभी बात। अच्छा, एंड देन ऑफ कोर्स द मैन ऑफ द आवर एक्चुअली, जिनकी गलती भी है और नहीं भी है, कुछ हमें समझ नहीं आ रही हम इनको क्या कहें, क्योंकि हाशिम फरुख सानी हेड ऑफ A+ डिजिटल है। हाशिम मैं आपसे तो बिल्कुल डिटेल में भी बात करूंगी, लेकिन सबसे पहले मैं इस प्रोजेक्ट पे बात करना चाहती हूँ। हकीकत बड़े लोग ये भी सोच रहे हैं कि ये एक सीरियल है, राइट? इनिशियली जब मैंने देखा तो मैंने कहा ये सीरियल, अब इसमें क्या होगा, तो फिर आगे से क्लैरिटी आई कि ये सीरीज है, इट्स नॉट अ सीरियल, ये हकीकत का एक एपिसोड है। थोड़ा सा हमें इस प्रोजेक्ट के बारे में बताएंगे सर आप? सर प्रोजेक्ट हकीकत के बारे में, हकीकत सीरीज थी A+ की, और इसका जो जुड़वा एपिसोड है सैमा लतीफ़ साहिबा इनकी राइटर है और डायरेक्टर जो है मोहम्मद अशर असगर साहब हैं। तो इसमें 2 बहनों की कहानी थी जो दोनों जुड़वा हैं और दोनों हमशक्ल है। इनकी शादी हो जाती है कैसी फैमिली में कि 2 भाइयों से शादी हो जाती है, लेकिन होता क्या है कि उसको एक तरह से उन्होंने वो रखा होता है कि शो नहीं करना है कि लड़के कैसे हैं वो लड़की कैसी है। जिस तरह अरेंज मैरिज हमारे यहाँ होती है, ये भी कोई अनहोनी बात नहीं है। ये भी एक बड़ी नॉर्मल सी बात है। बहुत फैमिलीज में तो लिटरली मुलाकात मतलब नहीं होती, मतलब अलहदा से निकाह होता है और फिर इसी तरह, मतलब ये कोई जो लोग कह रहे हैं ये कहाँ होता है। हाँ शायद ज़रा वो जो कहते हैं ना बर्गर फैमिलीज में, या जिस तरह हमारे बहुत सी ऐसी फैमिलीज हैं जहाँ पे नहीं होता, मिडिल क्लास अपर मिडिल क्लास में नहीं होता, बट बहुत सी ऐसे ख़ानदान हैं जहाँ पे नहीं सही कंसिडर किया जाता। बच्चियाँ खुद कहती हैं कि जी हमने नहीं मिलना, हमने नहीं देखना, हम उसी दिन देख लेंगे। ये कोई ऑड बात नहीं है, क्योंकि इसमें भी बड़ा तबसरा हो रहा है। लेकिन जब ये एपिसोड आया सामने, ये सीरीज के तो हर एपिसोड को आपने ऐसे पढ़ना होता है जैसे बंदा किसी फीचर फिल्म को पढ़ रहा होता है, क्योंकि वो एक मिनी फिल्म ही होती है। जी। ठीक है, तो बाकायदा फिल्म निकल आई ना। तो आप लोगों को नहीं हुआ कि ये क्या है? नहीं देखिए, जब आप काम कर रहे होते तो उस वक्त आपको अंदाज़ा नहीं होता। इवन जब आप सीन कर रहे होते हैं तो इस पर मैं ज़रा से टेक्निकल को जस्ट बोलने दीजिएगा। जब आप काम कर रहे होते हैं या जब आप भाग रहे होते हैं या कुछ आप कर रहे हो तो आपको अंदाज़ा नहीं होता जितना अंदाज़ा बाहर के लोग करते हैं, या उसको देखने के बाद
कि आपकी क्या गलतियाँ हैं, आप कितना अच्छा स्ट्रोक मार रहे हैं, वो आप नहीं बता सकते। उस वक्त आप उस प्रोसेस से गुजर रहे होते हैं, उसका रिजल्ट बाद में आता है। जहाँ तक कंटेंट का वो है, क्योंकि चैनल के साथ हम लोग लिंक्ड थे, चैनल से ही कंटेंट आता था, अप्रूव्ड होके आता था। और क्योंकि इसका डायरेक्टर मैं नहीं हूँ, अशर थे, तो एज ए डायरेक्टर, एज ए पेटीबंद भाई मैं उनको डिफेंड करूँगा। उनसे जब किरण के मैंने वो कुछ देखे थे क्लिप्स वगैरह, तो किरण ताबिर ने से कहा था कि मतलब ऐसा लॉजिकल नहीं है। तो उन्होंने कहा कि ये इस टाइम का नहीं है, इस टाइम पीरियड का नहीं हो सकते। 20 साल पहले जब मोबाइल नहीं होते थे या तस्वीर नहीं देखते थे, मतलब एक ड्रामेटिक लिबर्टी ली उन्होंने। और बात ये कि एक चेंज भी दिया है। और देखें, यूजुअली तो इस किस्म की चीज़ जब दिखाते हैं तो फहाशी के अगले लेवल को क्रॉस कर जाते हैं। यहाँ पे फिजिकली तो व्यूअर्स, ये भी तो एक देखने वाली बात है कि दिखाया कुछ भी नहीं है। मुझे एक बात पता है व्यूअर्स, जिस बात पे जो ये मैं अब तक मैं कनाडा पहुंच चुकी थी जब ये मैंने सोचा, क्योंकि ये सारा कुछ पीछे से हुआ। मैंने कहा यार मैं लाहौर में क्यों नहीं हूँ, ये तो हमारे चैनल की बात है, ये तो हमें सबसे पहले करनी चाहिए। सो माई अपॉलॉजीज, क्योंकि पिछले 2 हफ्ते से, ये 10 हफ्ते, आई थिंक 7 डेज हो गए, कितने दिन हो गए, अबाउट अ वीक हुआ है। तो मैं उस वक्त जब ये देख रही थी तो मैं ये सोच रही थी कि जब हम साइफाई सीरीज बनाते हैं या आप कोई थ्रिलर बनाते हैं और उसमें आप ऑल्टरनेटिव रियलिटी या ऑल्टरनेटिव यूनिवर्स में चले जाते हैं, जैसे कि व्यूअर्स के एक औरत है, वो बैठी हुई है, उसके पास एक रूह आके बातें करना शुरू हो जाती है, तब तो हम नहीं कहते कि ये तो बड़ी अनहोनी बात है, ये क्यों हुआ, क्योंकि एक चीज रियलिटी के करीब है और उसमें एक थोड़ा सा एलिमेंट डाल दिया है ड्रामे का। देखिए दैट्स द थिंग व्यूअर्स, ये टीवी स्क्रीन पे या जब आपके फोन के स्क्रीन पे एक चीज आ रही, मैं इसके डिफेंस में ये कहना चाहती हूँ कि भाई आप लोग एंटरटेन हुए, आप लोगों ने एंजॉय किया, कोई आपने फिजिकल फहाशी देखी? इससे ज्यादा तो फहाशी आप वैसे ड्रामों में देख लेते हैं दूसरे एलिमेंट्स के। एक और भी मसला क्योंकि फहाशी वाली बात भी आ रही है ना कि यार ये तो बड़ी गलत सी बात है, और जो सजेशन है तो सजेशन में तो हजारों चीजें हो जाती हैं। देखिए ये बात वहाँ पे है ना कि पूरा ड्रामा नहीं देखा उन्होंने, वो सिर्फ एक क्लिप उठा के देखा और उसी पे बात कर रहे हैं। जैसे अगर आप उसकी व्यूवरशिप देखें कि इस वायरल होने से पहले वो लाइक 8 मिलियन के करीबी व्यूवरशिप है, उसके बाद कोई 0.4 मिलियन उस पर इंक्रीज़ हुआ है व्यूवरशिप। तो इसका मतलब है कि लोगों ने नहीं देखा पूरा ड्रामा। अगर पूरा ड्रामा देखेंगे तो वो जो रायता कह रहे हैं कि रायता पहला हुआ है, वो उनको समझ में आ जाएगा। मैं इसी वजह से आज ये शो करना चाह रही थी सर, कि मैं चाह रही हूँ कि व्यूअर्स जो आप इतने गिले शिकवे कर रहे हैं और इतने लंबे लंबे तबसरे कर रहे हैं, तबसरा करने से पहले ड्रामा तो देख लो भाई। और एक्चुअली सिर्फ एक ही एपिसोड है क्योंकि वो एक सीरीज है ना। वैसे तो सीरीज के अगर सारे एपिसोड देख ले तो आप देखेंगे कि ये सीरीज है ही थोड़ी सी एक्सपेरिमेंटल और डिफरेंट सी, टिपिकल से हट के। लेकिन खैर, जिसकी गलती है उससे बात करते हैं। की कीता है आज? की कीता है? कुछ भी नहीं, सिंपल वीडियो लगाई थी। अच्छा हुआ ये मुझे बताइए, ये आई वांट टू स्टार्ट राइट एट द बिगिनिंग। उन्होंने तो एक्सप्लेन कर दिया कि भाई ये पूरी डिस्कशन हुई थी, उन्होंने भी कहा कि यार ये तो कोई अजीब सी, आई डोंट एग्री विद दिस, एक जस्टिफिकेशन दी कि भाई स्क्रीन का काम है, ये तो हमने बात अंडरस्टैंड कर ली कि ये हुआ। आपको कैसे ये सूझा कि मैं ये करूं? हुआ क्या था? सीन शुरू होता है मेरा, आई वाज हैविंग अ वेरी बैड डे, मतलब मुझे नहीं ऑफिस आया, मेरा दिल नहीं कर रहा था कुछ करने का। तो मुझे कुछ ड्रामा क्लिप्स हमारे पास हैं ऐसे जो हमें पता है कि इनमें वायरल होने का इतना पोटेंशियल है कि ये जब भी चलेंगे ये छतें जो है ना क्रॉस कर जाएंगे। तो हकीकत सीरीज़ में सारी सीरीज़ ऐसी हैं कि उनका कंटेंट अप टू द मार्क है और ये बहुत टिपिकल नहीं है। मतलब यहाँ पे टीवी स्क्रीन पे बहुत टिपिकल काम हो रहा है। तो पहली बात तो ये कि आप लोगों का कंटेंट हैट्स ऑफ, बहुत ज़बरदस्त कंटेंट है। थैंक यू। तो ये पूरी 40 मिनट की मेरे ख्याल से वीडियो है, तो उसमें से 2 मिनट का पार्ट निकालने तो शरारत की थी बेसिकली, तो वो 2 मिनट का अच्छा जान की शरारत की थी? हाँ जान की थी, क्योंकि ये वायरल होने वाला कंटेंट यही था। बाकी उसके बाद फुल एपिसोड लगाई, उसके ऊपर व्यूज़ आए, तो हमारे पास कंबाइन फेसबुक पे इस पे 15 मिलियन प्लस व्यूज़ हैं। अब 15 मिलियन प्लस तो हो गए ना, सिर्फ तो देख भी रहे हैं ना लोग, तो लोग देख रहे हैं। तो ये अच्छा बिफोर वायरल कितने थे? एग्जैक्ट नंबर्स कुछ याद है? जब आपने क्लिप लगाई थी तो कितने लोगों ने देखा था? हमारे पास फेसबुक पे 8 मिलियन जब वीडियोस चलना शुरू हो गई, 8 और मिलियन। फिर हम 15 मिलियन पे गए हैं, तो यानी कि ऑलमोस्ट डबल हो गए ना हमारे व्यूज, 7 मिलियन बढ़ गए हमारे। तो यानी कि लोगों ने देखे हैं। फेसबुक और यूट्यूब पे अलग अलग देखे, मतलब ये मैं फेसबुक के व्यूज बता रहा हूँ, ये फेसबुक के व्यूज बता रहे हूँ। सो द फैक्ट इज, बट अगेन व्यूअर्स, क्लिप इज लाइक अ टीजर ऑफ कि आना क्या है आगे। ये वो वाली बात है कि आप मॉर्निंग में जुगन का सिर्फ प्रोमो देख लें और कि हमने एपिसोड देख लिया। आपने नहीं एपिसोड देखा,
जब तक आप देखेंगे नहीं आपको पता नहीं चलेगा। कितने मिनट का है टोटल एपिसोड? 40 मिनट। 40 मिनट। 40 मिनट, इससे ज़्यादा टाइम तो आप आपस में एक दूसरे की गिबत करने में गुजार देते हैं। ब्रेक के बाद वापस आएंगे। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हम बात कर रहे हैं हकीकत सीरीज़ की, विच इज़ एन अमेजिंग सीरीज़ जो A+ के ऊपर नशर हुई और ऑनलाइन हमारे A+ के यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है, सो आप उसको देख सकते हैं। ये और जो हर चीज़ लगाते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे, द स्टार ऑफ द शो टुडे, हम उनको भी बार बार दिखा रहे हैं। बट व्यूअर्स, बहुत से लोगों ने बगैर देखे सिर्फ एक क्लिप देख के तबसरे किए, कुछ लोगों ने एक्चुअली देखा पूरा एपिसोड और उन्होंने फिर भी कुछ इंटरेस्टिंग सा तबसरा किया। वन ऑफ माय फेवरेट क्रिटिक्स की जो पेयर है माँ बेटे की, आइए उनका पॉइंट ऑफ व्यू सुनते हैं इसके बारे में। ਸੋ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਫਿਜ਼ਾ ਤੋਂ ਜੁੜਵਾ ਭੈਣਾ, ਉਹ ਭੈਣਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਤੇ ਕਿਹੜੀ ਫਿਜ਼ਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀ ਹੈਗੀ? ਨੀਲਾ ਦੁਪੱਟਾ, ਗੁਲਾਬੀ ਦੁਪੱਟਾ। ਜੇ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਨੇ ਦੁਪੱਟਾ ਬਦਲ ਲਿਆ ਤੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਿਆਹ ਦੋ ਭਰਾਵਾਂ ਦਾ ਕਰਨ ਦੇ। ਤੁਸੀਂ ਦੋਨਾਂ ਭੈਣਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਘਰ 'ਚ ਵਿਆਹ ਕਰਦੇ ਪਿਓ, ਉਸ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਜ ਪਛਾਣਨਾ ਸੀ? ਦੋਨੋਂ ਭੈਣਾਂ ਨੇ ਸੇਮ ਕਲਰ ਦੇ ਲਹਿੰਗੇ, ਟਿੱਕਾ, ਕਾਂਟੇ, ਹਾਰ, ਸੇਮ ਜੁਐਲਰੀ। ਉਧਰੋਂ ਜਨਾਬ ਜਿਹੜੀ ਫੁੱਫੀ ਸੀ ਨਾ, ਉਹ ਆਪਣੀ ਧੀ ਦਾ ਵਿਆਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਕਮਰੇ ਬਦਲਤੇ। ਜਿਹੜਾ ਫਰਾਜ਼ ਹੈ ਉਹਨੇ ਖੂਬ ਰੋਮਾਂਟਿਕ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦਾ ਪਿਆ। ਉਹਨੂੰ ਦੱਸੋ ਐਡੇ ਮੁਕਾਲਮੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਰੋਮਾਂਟਿਕ, ਨਾ ਉਹਨੇ ਨਾਂ ਲਿੱਤਾ ਤੇ ਨਾ ਉਹਨੇ ਲਿੱਤਾ। ਜਿਹੜੀ ਇੱਧਰ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਹੈ ਉਹਦਾ ਖਾਮਨ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਲੇਟ ਆਇਆ ਕਮਰੇ 'ਚ। ਆਂਦੇ ਸਾਰ ਉਹਨੇ ਤਾਰੀਫ ਕੀਤੀ ਉਹਦੀ, ਤੇ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਫਿਜ਼ਾ ਹੈ ਤੇਰਾ ਗਿਫਟ। ਕਹਿੰਦੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਹੂੰ। ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ। ਲੈ ਦੱਸੋ, ਉਹ ਚੀਕਾ ਮਾਰਦੀ ਬੱਚੀ ਥੱਲੇ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਫਰਾਜ਼ ਤੇ ਫਿਜ਼ਾ ਐਡੇ ਤੇਜ਼ ਬੱਚੇ, ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਹੋਇਆ ਅੱਛਾ ਦੋਨੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਫਾਰਗ ਹੋ ਕੇ ਕੱਪੜੇ ਬਦਲ ਕੇ ਸੋ ਗਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਫਿਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦੀ ਹੋਈ ਹੈ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਮੇਰਾ ਤੇ ਜ਼ੈਨ ਸੀ ਤੇ ਮੈਂ ਫਰਾਜ਼ ਸੀ, ਹੁਣ ਬਾਂਹ ਕੱਢ ਲੈਂਦੀ। ਫਰਾਜ਼ ਤੇ ਦਿਆ ਦੀ ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕੀਤਾ ਨਾ ਇਹ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਕੀਤਾ। ਫੁੱਫੀ ਕੁਰਾਨ ਤੇ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਲੈਂਦੀ। ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਨਾ ਅੰਮੀ ਮੇਰਾ ਵਿਆਹ ਕਰਾ ਹੁਣ ਫਰਾਜ਼ ਨਾਲ। ਮਾਂ ਕਹਿੰਦੀ ਤੂੰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿੱਖਿਆ, ਹੁਣ ਬਸ ਇੱਕ ਵਾਰ ਹੋਰ ਕਰ ਦਈਏ। ਇੰਨਾ ਸੱਦਾ ਤਿਆਰ ਕਰਕੇ ਨਾ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਫਿਜ਼ਾ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਮੁੰਡਿਆਂ ਦੇ ਘਰ ਵੀ ਆ ਜਾਂਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਲਾ ਹੈ ਕੀ ਸ਼ੀਜ਼ਾ ਫਿਜ਼ਾ ਡੀਆਂ ਵਾਰਾਂ। ਉਧਰੋਂ ਕੁੜੀ ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਖੁਸ਼, ਮਾਈਓ ਇੰਜ ਲਹਿਰਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਦੀਵੇ ਤੋਂ ਤੇਰਾ ਦੁਪੱਟਾ ਆਉਂਦਾ ਠਾ। ਦੀਵੇ ਤੇ ਡਿੱਗਿਆ ਦੁਪੱਟਾ ਤੇ ਲੱਗ ਗਈ ਦੁਪੱਟੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ। ਤੇ ਚੀਕਾਂ ਦੀ ਆਵਾਜ਼ ਆਉਂਦੀ, ਮੇਰੀ ਫੁੱਫੀ ਧੀ ਸੜ ਗਈ। ਫੁੱਫੀ ਦੀ ਧੀ ਸੜ ਕੇ ਗਈ ਮਾਰ। ਤੇ ਫੁੱਫੀ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ? ਸ਼ੀਸ਼ੇ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਅੱਖਾਂ ਆਈ ਸ਼ੈਡ ਲਾ के आईलाइनर ला के सर में दर्द हो रही है सोच के। कुछ लोगों का तबसरा इतना, इनके बाय द वे सारे जो ये जो भी रिव्यू करती है ना चीजें, वो हमेशा इतने बड़े मजे से और प्यार से करती है, लेकिन कुछ बातें तो उन्होंने जायज की है। बहुत मजेदार बात है, जवाब दे दे। ये क्या मसला है? नहीं, मसला तो वही है ना कि रायता पहला हुआ है ना, उस रायता को समझने के लिए पूरा एपिसोड देखें और फिर कुछ हमें भी आज़ादी दे दे, ड्रामेटिक लिबर्टी जिसे हम कहते हैं ना। ड्रामेटिक लिबर्टी ही ली है व्यूअर्स। कौन सा किसी ने कहा है कि ये एक सच्ची कहानी है? लोग शीज़ा और फिज़ा को ढूंढने निकल पड़े असल वाली को, उनको हलाक करने के लिए। बाकी इस पूरे जो सिनेरियो में किंग मेकर तो यही है, आपके हीरो बैठे हुए हैं। मैं तो इनको सलाम पेश करता हूँ कि इनको वो नज़र आया है, इनकी वो बारीक नज़र है कि उसने वो क्लिप उठा के वो लगा दिया। वो तो हेड ऑफ सारा डिजिटल कंटेंट नहीं है मुंडा। और आजकल का जो दौर है वो सोशल मीडिया का। इट्स ट्रू, बट इधर एक मेरा गिला है, सॉरी यहाँ पे एज नई नई फुफ्फी हूँ मैं अभी मेरी माशाल्लाह भाई का बेटा हुआ है, तो क्योंकि पहली दफ़ा जेन्युइन वाली फुफ्फी बनी हुई। वैसे तो बड़े मेरे फ्रेंड्स वगैरह के बच्चे मुझे फुफ्फो बुलाते हैं मीडिया के अंदर, बट जेन्युइन वाली अभी फुफ्फो बनी। फुफ्फियों बेचारी की रेपुटेशन क्यों खराब करते रहते हैं आप लोग? इस पे मैंने आपसे सर जानना है, ये फुफ्फो और सास क्यों पॉइंट और नंद, ये क्यों पॉइंट ऑफ अटैक? इसमें सिर्फ पुप्पू को टारगेट नहीं किया गया था, पुप्पी के अलावा इसमें एक ऐसा कैरेक्टर था कि उसमें हमने एक अच्छाई या बुराई का अंजाम दिखाया गया था। ये जो साजिशी अनासिर होते हैं ना किसी भी सोसाइटी में, किसी भी माशरे में, उसका अंजाम क्या होता है। मतलब कि पुप्पी ने जो है वो साजिश की थी, शीज़ा को जैन के रूम में भेज दिया था
और फिज़ा को अच्छा ये मैथ जैसा हो गया हमारे लिए सब्जेक्ट। यकीन जानिए यार, आपको जब मैं आ रहा था मैं खुद परेशान था कि मैं क्या कहूँगा। कौन किधर गया था? मैथ का पेपर जैसा हो गया। शिज़ा कौन है? अच्छा, पुप्पी जो है ना उसका एक कैरेक्टर ऐसा हमने किया कि उसको अंजाम दिखाया गया है कि कुरान को बीच में लाना, कुरान पे हाथ रखना, अच्छा, झूठ बोलना, मुनाफिकत करना। ये आपने बहुत अच्छी इसमें एक सब्जेक्ट है, इसमें एक सबक है हमारे लिए। ये कुरान अजीम किताब है हमारा, बेसिक मुसलमान उसको इस तरीके से इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। मैं इधर आपके साथ अग्री करती हूँ। और व्यूअर्स, मुझे जो सबसे ज़्यादा बात, मुझे अक्सर लोगों ने ये बात बड़े जो कहते हैं कि ना जिन्हें कुरान चुक के होते हाथ रख लेता ना और एतबार नहीं करना, तो हमेशा कहती थी ये क्या बात होगी, अल्लाह माफ़ी दे, जो कुरान पाक पे हाथ रखे वो झूठ क्यों बोलेगा। जो इंसान इतना न डर है कि वो ऐसी हरकत कर सकता है, वो तो फिर कुछ भी कर सकता है। और एट द सेम टाइम जैसा करोगे वैसा भरोगे। मुकाफाते अमल जो होता है, एज यू सो शैल यू रीप। अंग्रेजी में बात कर लो, कुरान पाक में भी यही बात है, बाइबल में भी यही बात, हर मजहब में ये बात कही जाती है कि जैसा करोगे इसी दुनिया में आप उसका करो। और हमारी इतनी मुकद्दस किताब है, आपको उसकी रिस्पेक्ट जो करनी चाहिए वो तो कम से कम करें। क्योंकि अक्सर लोग कहते हैं तुझे कुरान उठा लेंगे, इट्स नॉट अ जोक। और ये भी एक देखिए, ये वो बारीकियां हैं जो लोग मिस कर जाते हैं। उनको बस शिज़ा फिज़ा वाला तमाशा जो है वो जहन में याद है। अच्छी बात है कि वायरल हुआ, लेकिन अगर वायरल हुआ तो उसका पॉइंट तो अंडरस्टैंड करने की कोशिश करें ना व्यूअर्स। देखिए, ये हो चुकी है सीरीज, ऑन एयर जा चुकी है, सारा कुछ जो इसका होना था व्यूअर्स वो हो चुका है। ये जो इसका होना था हो चुका है। मेरा पॉइंट सिर्फ ये था कि इस टॉपिक पे मैं ज़रूर बात करना चाहती हूँ, क्योंकि इसमें बहुत सी ऐसी इंपॉर्टेंट चीज़ें रेज की गई हैं जिनको नोटिस करना चाहिए। एक चीज़ को सिर्फ पकड़ के बैठना गलत बात है जी। ये जब आपने इसके ऊपर रिएक्शन देखी या रिस्पॉन्स देखा, वर यू एक्सपेक्टिंग इस लेवल का रिस्पॉन्स? सच बोलना। नहीं, इस तरह का नहीं। जिस तरह से हर 2 दिन ये वायरल रहा है, मेरे ख्याल से इंटरनेट पे पाकिस्तान की इस तरह की कोई चीज़ वायरल नहीं हुई, क्योंकि यहाँ पे हर बड़े से बड़ा ब्रांड इन्वॉल्व हो गया था। हर ब्रांड, शिज़ा और फिज़ा, मतलब हर जगह जो है ना ये चीज़ चल रही, तो इतना एक्सपेक्ट नहीं किया था। इंडिया में भी वायरल हो गया, इतना नहीं एक्सपेक्ट किया था, तो बहुत ही ज़्यादा। इस ड्रामे के बाद जुगन एक चीज़ ये सामने आई कि हमारे लोग, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर और क्रिएटिव लोग हैं बहुत। और इंटरनेट इज रन बाय मेमर्स कम्युनिटी, तो ये तो बात है कि आप क्रिएटिविटी सब सामने आ गई, मतलब कमाल लोग हैं। कमाल लोग हैं। कुछ मीम्स के बारे में भी बात करेंगे, कुछ मीम्स भी और शेयर भी करेंगे, क्योंकि ये बात भी करनी बड़ी ज़रूरी है। लेकिन उससे पहले हम ब्रेक की तरफ, ब्रेक के बाद ज़रा थोड़ा किचन में भी झाती डाल लेते हैं। जब शेफ़ उमा किरमानी हमारे साथ हैं, उनके तबसरे के बगैर तो हमारा शो ही इनकम्प्लीट है ना। ज़रा इनसे पूछते हैं कि वो शिज़ा हैं कि फ़िज़ा हैं, ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। देखें, ये शिज़ा फिज़ा की कंफ्यूजन में कहीं हमारे दांतों की बात ना रह जाए। और एक चीज़ जिसकी शदीद कमी थी जुड़वा के ये जो एपिसोड था हकीकत का उसके अंदर, और वो ये थी कि मुस्कुराहटें ज़रा कम थी, क्योंकि ऑब्वियसली एक बड़ा सीरियस टॉपिक था और उसके ऊपर ये पूरा का पूरा जो एपिसोड है वो क्रिएट किया गया। तो जब हम मुस्कुराहट की बात करते हैं, स्माइल्स की बात करते हैं, तो कैसे हो सकता है कि हम कोलगेट स्पार्कल को भूलें। आप जानते हैं कि कोलगेट स्पार्कल दांतों की मुकम्मल हिफाजत के लिए एक बेहतरीन टूथपेस्ट है। कोलगेट स्पार्कल में शामिल है फ्लोराइड, लौंग और पर्ल पाउडर, जो इसे हर लिहाज से एक बेहतरीन और अमेजिंग प्रोडक्ट बना देता है। अच्छा, फ्लोराइड से क्या होता है व्यूअर्स? फ्लोराइड जो है हमारे दांतों को मजबूत भी बनाता है और कैविटीज़ और कैरीज लगने से हमारे दांतों को बचाता है, यानी कि महफूज कर देता है। लौंग, हमेशा से हम सुनते आ रहे हैं बचपन से कि लौंग से हमारे जो दांतों में दर्द होता है वो भी कम हो जाता है और हमारे सांसों को महका देता है, तो तकलीफ़ और दर्द भी कम हो जाती है और आपकी ब्रेथ जो है वो भी बहुत उससे अच्छी खुशबू आती है। दैन पर्ल पाउडर दांतों को चमका देता है, उनको ब्राइट एंड शाइनी बना देता है। इन तीनों अज्जा के मिलाप से दांतों की बेहतरीन हिफाजत होती है, सफाई भी हो जाती है, आपकी शख्सियत जो है उसमें भरपूर एतमाद भी आ जाता है। सो
ज़रूर कोलगेट स्पार्कल का इंतखाब करें, इसको इस्तेमाल करें और हमें भी अपनी फ़ीडबैक दीजिएगा। बल्कि फ़ीडबैक देने का एक बेहतरीन तरीका जो है वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी, और वो ये है कि आप एक तस्वीर जो है हमारे साथ शेयर करेंगे 032094635502 पे। ये कोलगेट स्पार्कल का अगर आप गिफ्ट हैम्पर जीतना चाहते हैं तो हमारे साथ एक पिक्चर शेयर करनी है। कल इंशाल्लाह जो हमारे साथ पिक्चर्स आप लोगों ने शेयर की होंगी वो हम आप लोगों के साथ री-शेयर करेंगे ऑन एयर, और जो विनर होंगे, विनर्स जो होंगे, उनको कोलगेट स्पार्कल की तरफ से गिफ्ट हैम्पर्स दिए जाएंगे। सो 032094635502 पे भेजिएगा और कोलगेट स्पार्कल की फैमिली का आपने हिस्सा बनना है। बाय द वे, इस गिफ्ट हैम्पर में बहुत से कोलगेट स्पार्कल तो है ही, बट और भी बहुत सी चीज़ें शामिल हैं, तो आपकी मेरे ख्याल से 2-3 महीने की इस लिहाज से ग्रोसरी तो पूरी हो ही जाएगी, और साथ साथ आप ऑफिशियली हमारी कोलगेट स्पार्कल की फैमिली का हिस्सा बनेंगे। अच्छा, बार बार लोग बच्चों की तस्वीरें भेज रहे हैं सिर्फ। देखिए, बच्चे तो इस्तेमाल करें ही करें कोलगेट स्पार्कल, लेकिन बड़ों ने भी इस्तेमाल करना है, क्योंकि आगे जाके हमारे दांतों में बहुत से मसाइल हो जाते हैं, जिसकी वजह से दांत गिरने शुरू हो जाते हैं और फिर उसकी वजह से टेक्निकल मसाइल हो जाते हैं। खैर, ये बातचीत तो होती रहेगी। जब थोड़ा सा मूड को लाइट करते हैं, बड़ी सीरियस हम गुफ्तगू करते रहे अभी थोड़ी देर पहले, और मूड को लाइट करने के लिए वैसे तो आप ही काफ़ी हैं सर जी, लेकिन अभी आपको तंग नहीं करूंगी मैं। आपको तंग करने वाला एलिमेंट मैंने कल के लिए सेव किया है, स्पेशली फॉर टुमारो। शेरी, शिजा या फिजा? पिज्जा। अच्छा, हो गया ना पिज्जा। अच्छा चलो, मिस्टर पिज्जा, आप क्या सुनाएंगे हमें? एक बड़ा खूबसूरत सॉन्ग है, जलपरी सुना दो आज। हाँ, ओके फेवरेट सॉन्ग। ओके, तो हम डेडिकेट करते हैं हकीकत की पूरी टीम को जलपरी। 1 2 3 4। कहता जिया तू है कहाँ, तू है कहाँ पिया, सो जाने दे, रुक जाने दे, लहरों में कहीं डूब जाने दे, शोर ना करो यारों, आँख है लगी बहल जाने दे यार, जल में कहीं, जल में कहीं डूब जाने दे, जल में कहीं। हाँ ओ रे पिया कहता जिया तू है कहाँ, मैं हूँ यहाँ। पिया रे 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 पिया रे। पवे जान न जान मैनू तेरे तमान कर लई पछाण, तू दिल ते जान, पवे जान न जान मैनू तेरे तमान कर लई पछाण, तू दिल ते जान, दिल मजबूर मेरा की कसूर, रहना नहीं मैं दूर मेरे हजूर, दिल मजबूर मेरा की कसूर, रहना नहीं मैं दूर मेरे हजूर, सैनी नहीं जुदाई मेरी यह कमाई, जाने खुदाई अग तेरे नाल, सैनी नहीं जुदाई मेरी यह कमाई, जाने खुदाई अग तेरे नाल, मेरे सोहणिया मेरे महरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया, मेरे सोहणिया मेरे महरमा मेरे हानिया मेरे दिल जानिया, तू मेरा दिल तू मेरी जान, जाने जा महरमा, तू मेरा दिल तू मेरी जान, जाने जा मैं
सामने तू बैठी रवे, हर वेले मैं तकती रवा। तू मेरा दिल, तू मेरी जान, जाने जा। ओरे पिया कहता जिया, तू है कहाँ मैं हूँ यहाँ। दरंग दांग दर 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 दरंग दांग। सो जाने दे, रुक जाने दे, लहरों में कहीं डूब जाने दो। शोर ना करो यारो, आँख है लगी, बहल जाने दिया। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अभी मैंने आपसे मीम्स भी डिस्कस करनी है शिज़ा एंड फिज़ा की, लेकिन क्योंकि हमारे ये बहुत ही प्यारे से दोस्त हमें छोड़ के जा रहे हैं इस सेगमेंट के बाद, तो फिर ये जानना ज़रूरी है, क्योंकि यही सवाल अब बार बार आ रहा है कि व्हाट इज़ द स्टोरी के अब आगे हकीकत ये जो सीरीज़ है, क्योंकि इसके सिर्फ 17 एपिसोड्स बने हैं। मैं सिर्फ इसलिए कह रही हूँ क्योंकि इट्स नॉट इनफ। तो क्या मज़ीद और एपिसोड्स आप लोगों ने सर डिसाइड किया है बनाने का? क्या प्लान है प्रोडक्शन? जी तकरीबन हमारी प्लानिंग में शामिल है, और हमने अभी इंशाल्लाह मज़ीद भी करने हैं एपिसोड को। तकरीबन 50 तक हमारा इरादा है। 50 एपिसोड यानी कि 50 कहानियाँ इंशाल्लाह। जी मज़ीद इंशाल्लाह। तो बेसिकली तो बॉस ये तो 50 बेसिकली शॉर्ट फिल्म्स बना रहे शॉर्ट हैं फिल्म्स हैं। ये ज़्यादा मुश्किल नहीं होता सीरियल से बनाना? बिल्कुल मुश्किल है, क्योंकि आप हर एपिसोड में नए आर्टिस्ट, लोकेशंस, नए सिरे से वही आप एक्सरसाइज शुरू करते हैं। ये स्टफ भी है, लेकिन इसका फिर मज़ा भी कुछ और है। अच्छा, और सारी सीरीज की राइटर साइमा लतीफ़ ही हैं नहीं, या नहीं, हर बार चेंज होती है? चेंज डिफरेंट। एंड व्हाट अबाउट डायरेक्टर्स? अशर आपने भी जी मैंने भी किए थे। आपने भी किए हैं डायरेक्ट? फिर उस बीच में मैं बिजी हो गया था, मेरा एक बावलपुर में प्रोजेक्ट मैंने किया था। आप तो वैसे नहीं हाथ लगते किसी के। नहीं, मैं इजीली बहुत ही हाथ लग जाता हूँ। नहीं मुझे माशाल्लाह, कोई अल्लाह का प्रोजेक्ट समझ शुक्र में है आ कि जाए। काम तो एक मसरूफ़ और एक कामयाब इंसान की ही इंडिकेशन होती है। एंड ऑब्वियसली सीरीज़ के अंदर अगर सारे एपिसोड एक ही शख्स डायरेक्ट करे तो वो थोड़ा सा एक ही लुक आनी शुरू हो जाती है। हो जाता है। तो हम ये चाह रहे थे कि जैसे वाइड एंगल एंटरटेनमेंट ने पहले जिस तरह क्वालिटी काम दिया है हमेशा, इसी तरह, हाँ इंशाल्लाह आगे भी इसी तरह हम करते रहेंगे और A+ के साथ इसको आगे बढ़ाते रहेंगे। और फिर आगे कोई अगर इस तरह आपने करना हो ना, फिर पहले से पूछ लीजिएगा। नहीं, हम आपसे पूछ के क्यों वायरल करेंगे किसी चीज़ नहीं, को? ताकि मैं बताऊं कि ये चीज़ वायरल ये होने वाली है, ताकि बंदा ज़हनी तौर पे तैयार हो। देखिए सर, एट द एंड ऑफ द डे वो कहते हैं बदनाम सही का नाम तो हुआ ना, कुछ इस टाइप की जो एक लाइन होती है। बट हम व्यूअर्स बात कर रहे हैं ड्रामा सीरीज़ हकीकत की, जो A+ पे नशर हुआ और अब हमारे A+ के यूट्यूब के चैनल पे अवेलेबल है ईजिली। स्पेसिफिकली हमने बात की एपिसोड जुड़वा की, लेकिन जुड़वा के अलावा भी अगर आप जाके बाकी एपिसोड्स को भी देखें, ये आपने एक एपिसोड की बात की है, इसके साथ +16 और एपिसोड्स भी हैं, उनको भी जाके जब चेकआउट करेंगे तो तब आप रियलाइज़ करेंगे कि कितना डिफरेंट, कितना मुख्तलिफ और कितना इंटरेस्टिंग और वेल शॉट प्रोजेक्ट है। क्योंकि एक एक बंदा जो इस प्रोजेक्ट का हिस्सा है, स्पॉट बॉय से लेके जो आपकी मेन लीड कास्ट है, आपके DOP, एक एक इंसान ने बड़ी मेहनत से, बड़ी मोहब्बत से, जैसे कि ये जुड़वा एपिसोड साइमा लतीफ़ साहिबा ने लिखा एंड इट्स डन वेरी वेल। और जो इसके अंदर आपको लगती है ना, जो टेक्निकली मुश्किल हैं चीज़ें, ये सब क्रिएटिव मार्जिन ली गई है, ड्रामेटिक मार्जिन ली गई है, उसको भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। अच्छा जोगन, कल हम जब यहाँ पे आए थे तो नईमुल हसन साहब से मुलाकात हुई, तो उनसे जब तारुफ हुआ फर्स्ट टाइम, तो फिज़ा और शिज़ा के हवाले से बात छिड़ी ना, तो उन्होंने क्या किया कि यार चक दे पट्टे कर दिए ना, तो खान साहब बिगड़ के क्या पट्टे कर दिए। मैंने कहा नहीं यार ये मतलब नहीं है। उन्होंने क्या हिट हो गया, कहता अच्छा यार मुझे उर्दू में समझाए।
मतलब आपको मेरे वाला हाल है, आधी बातें बुझाती है, इट्स ओके। इसीलिए मैं भी मुस्कुरा के ही करती रहती हूँ। आगे मुझे लगता है कि ये कुछ मामला खराब हो रहा है, मैं रिएक्ट करती हूँ, अगला कहता है हमारा ये मतलब नहीं था, हम कहती हूँ ओके ठीक, चाय का कप पिला दो। तो ये वाला सीन है। बट इट हैज़ बीन डायरेक्टेड बाय मोहम्मद अशरफ असगर। उनको भी हम ऑफ कोर्स क्रेडिट देना चाहेंगे। आज वो हमारे साथ में ज्वाइन नहीं कर पाए, लेकिन ऑफ कोर्स हमें टीम से, व्हेन यू हैव द CEO ऑफ द कंपनी सिटिंग एंड देन सर आप साथ हैं एज द प्रोड्यूसर एंड ऑल्सो द डायरेक्टर सीरीज के ऑन एंड ऑफ, तो हमें एटलीस्ट हमारे सवालों का जवाब मिल गया कि आपने क्रिएटिव मार्जिन ली थी। और अगर आपको लगता है पूरा एपिसोड देखने के बाद भी कि ये क्या है, तो फिर समझ आती है। आप लोग हमेशा व्यूअर्स कंप्लेन करते हैं कि स्टोरीज में कोई मॉरल नहीं होता, जमाना बदल गया है, पीटीवी के जमाने के ड्रामे बड़े अच्छे होते थे, उनमें बड़े पैगाम भी होता था, अंडरस्टैंड भी करने का मौका मिलता था। इतना ये कंट्रोवर्शियल काम था नहीं जितना इसको कंट्रोवर्शियल बना दिया गया। सॉरी, इसकी मीम्स वगैरह भी मैं आपके साथ शेयर करूंगी, क्योंकि ऑब्वियसली जब मेरे साथ आशिम है तो अभी हमने इनसे डिस्कशन भी करनी है। और बाय द वे, अगर आप लोग कंटेंट क्रिएटर्स हैं तो आप अपने कंटेंट को कैसे वायरल कर सकते हैं, ये भी अभी हमें आशिम गाइड करेंगे। बट नेक्स्ट इसके अलावा क्या प्रोजेक्ट्स है? हकीकत तो हो ही रहा है। नेक्स्ट अभी 1-2 सीरियल्स हैं, स्क्रिप्ट पे काम हो रहे हैं। वो पिच किया A+ के साथ ही हम काम करना चाह रहे थे कि एक अच्छा एक्सपीरियंस रहा इनके साथ, तो नेक्स्ट भी इन्हीं के साथ रहे। तो एक अगर विंडो हो तो उससे कम्युनिकेशन वो कहते हैं जल्दी इजीली हो जाता है, जल्दी इजीली हो जाती है। एंड अच्छा, ये नहीं आप लोगों ने बताया कि किरण का क्या रिस्पांस था इस पूरे चीज़ पे? आप में से किसी को फ़ोन नहीं आया किरण का कि एक ही हुआ? ये हम ज़रूर जानते हैं। नहीं, वो तो एंजॉय कर रहे हैं इन चीज़ों को, मीम्स को एंजॉय कर रही है। हाँ। और ऑब्वियसली इस सब उसमें सिनेरियो में उसको ज़्यादा फ़ायदा हुआ। वो जितना भी वायरल कर गया ये फिज़ा एंड शिज़ा, वही समेट रही है इसके क्रेडिट को। और उन्होंने अपने एक इंटरव्यू में भी कहा है कि पहले लोग मेरे साथ काम नहीं करना चाह रहे थे, अब मुझे फ़ोन्स आ रहे हैं और कोई ब्रांड्स वगैरह या छोटे बड़े उनके साथ काम करना चाह रहे हैं। वो कमाएंगे इंशाल्लाह से, और बहुत अच्छा कमाएंगे। हालांकि जब उनको कास्ट कर रहे थे, खान साहब आप बताइएगा कि वो करना नहीं चाह रही थी। कोई भी करने को तैयार नहीं था कि बड़ा मुश्किल किरदार है और एक ही कैरेक्टर है और 2 कैरेक्टर 2 हैं और आर्टिस्ट 1 होगा, तो कोई करने को तैयार ही नहीं था। फिर किरण ताबिर साहब ने हामी बरी कि जी मैं करूँगी इंशाल्लाह और करके दिखाऊंगी, करके दिखाया। हाँ। और बात तो ये है ना कि देखिए सर, जुड़वा कैरेक्टर का मतलब है कि बेसिकली आप एक प्रोजेक्ट में डबल काम कर रहे हैं। डबल काम कर रहे हैं, ये तो बात है ना, आप 2 काम कर रहे हैं, आप 2 लोगों का किरदार अदा कर रहे हैं। बाहर के मुल्क में एडी मर्फी हैं जो अक्सर एक ही फिल्म में 4-4, 5-5 किरदार कर लेते हैं। अच्छा, जुगन साहब जिन आर्टिस्टों ने पहले इनकार किया था ना, इस वक्त वो अफसोस कर रहे होंगे कि काश हम होते इस कैरेक्टर के लिए। इसलिए कि A+ का जो शिज़ा और फिज़ा था वो स्टार+ से भी बड़ा काम कर चुके हैं। इतने भी वायरल हुई वीडियो, सरहद पार उसकी गूंज गई है, इसकी गूंज आपकी पार्लियामेंट तक गई है, इसकी गूंज आपकी PSL तक गई है, तो ये बड़ी बात है। तो ये बताएं कि अब अगर जिस तरह शिज़ा फिज़ा इतना पॉपुलर हुआ है, तो क्या शिज़ा फिज़ा से रिलेटेड हम कोई पूरा ड्रामा सीरियल देखेंगे? कुछ इसका प्लान है? ऐसा तो अभी तो हमने नहीं सोचा। तो शिज़ा फिज़ा ही हो गया। कुछ हमारे पास, आई थिंक अगर आप इजाज़त दें तो वो 1-2 मीम्स भी देख लें। प्लीज़। कुछ हमारे पास मीम्स भी हैं, वो भी हम दिखाना चाहेंगे। अब हाशिम, तुमने तो नहीं है मीम्स तैयार की? मेरी कुछ आपने तो नहीं दिया, क्योंकि अभी आपने जैसे कहा ना मीमर्स का ज़माना है, तो वी हैव अ फ्यू मीम्स ऑल्सो व्यूअर्स, जिसमें लोकल, इंटरनेशनल, बल्कि हॉलीवुड के भी आर्टिस्ट के साथ लोगों ने मीम्स बना के लगाई हैं। क्यूट है। हेलो, शिज़ा एक ये क्या फिज़ा एक ये? अच्छा नहीं, मगर ये जुड़वा नहीं लगते। और मज़ीद हमारे पास मीम्स है, हम वो भी आपके साथ व्यूअर्स शेयर करेंगे। हमारी जो फेवरेट मीम्स हम शेयर करें, वैसे तो लोगों ने अपने घर से, अच्छा ये लो जी शिज़ा एंड फिज़ा, ओके, इंटरेस्टिंग। मोबाइल से रिलेटेड भी बना ली ना मीम, अब तो हर चीज़ की मीम बन रही है। मगे तो रख दिए साथ, शिज़ा है कि फिज़ा है, सो दैट काइंड ऑफ अ थिंग। अच्छा, ट्विटर पे बाय द वे दिस होल शिज़ा फिज़ा थिंग बहुत वायरल हुआ। अगेन व्यूअर्स, मैं बार बार कह रही हूँ कि गो ऑनलाइन एंड चेक इट आउट। अगर आप जाएंगे और पूरा एपिसोड देखेंगे हकीकत का ये वाला, तो फिर आपको समझ आ जाएगी। जुड़वा के नाम से A+ का अमेजिंग एक प्रोजेक्ट जो ऑफ कोर्स आप लोगों ने क्रिएट किया, एंड देन आपने उसको A+ पे देखा, आपने उसको एंजॉय किया। और अगर आपने उसके ये जो मीम्स और ये सारी चीज़ें एंजॉय की हैं, तो गो चेक इट आउट।
A+ के यूट्यूब चैनल पे हकीकत, एंड देन हकीकत के अंडर जो नाम है जुड़वा उस प्रोजेक्ट का, वो चेकआउट कीजिएगा। थैंक यू सो मच थैंक यू सो मच जेंटलमैन फॉर जॉइनिंग अस। बेस्ट ऑफ लक विद योर फ्यूचर Thank you. प्रोजेक्ट्स। Thank you. हाशिम, चीजें कैसे वायरल की जाती हैं ये आपसे जानेंगे हम छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। शीजा नहीं फिजा नहीं। फिजा, आजकल तुम्हारा नाम मेरे क्या पास है? आग भी है और जो है इधर ना, आओ। नहीं मेरा दुपट्टा नहीं जलाना। इसका दुपट्टा जलाओ viewers, नहीं जलाओ इसका दुपट्टा। मेरा कोई कहीं पे भी कोई ऐसा चलो किरदार बता रहे हो नहीं। तुम अच्छा चलो आज मैंने डिसाइड कर लिया। दिखाओ ये मैंने मेरा फैसला- दुपट्टा है, तुम इसको हाँ। आग लगाने की कोशिश करो। मैंने ये तुम आग फैसला लगाने की कर कोशिश लिया कर है। रहे हो। अच्छा आप ये हम अभी नहीं गुजरते हुए होगा ना। नहीं तुम एक से तुम मैं गुजरती हूँ, तुम आग लगाने की कोशिश आग करो। तो मैं बड़े आराम से लगा। इसके नहीं, बाद अच्छा, मैंने हाँ। आज जो है ना मैंने लेसन ले लिया कि आज के बाद मैंने आपके साथ कोई ऐसा काम नहीं करना कि मेरा दुपट्टा जल जाए, क्योंकि मैंने तो किचन में दुपट्टा लेके आना होता। तुम्हें दुपट्टे की टेंशन है, मुझे डर लगता है कि तुम मेरा कढ़ाई में मुंह ना दे दो। नहीं, नहीं। लेकिन ये यही तो फर्क है शिजा और फिजा में। नहीं, नहीं। अच्छा तो मुझे तुम्हें व्हाट इज योर ओपिनियन अबाउट शिजा एंड फिजा? इंजॉय करें, ड्रामा है, देखें बैठें सबके साथ। और ये क्या कि आप इतना सीरियस ले लेते हैं किसी भी बात को। हाँ, थोड़ा सा हाथ हौला हौला रखें रखें व्यूअर्स। यार। मतलब द पॉइंट इज एंजॉय करें, बट डोंट मतलब दूसरों के कॉस्ट पे नहीं। आई डोंट एग्री ये जो किरण को बेचारी को पागल कर रहे हैं सारे और ठीक बार है बार मीम्स भी बनाएं, लेकिन ऐसी बनाएं कि किसी की दिलाजारी ना हो। देखिए इंजॉय करें। और एक एक्टिंग का प्रोजेक्ट है, मतलब हाँ। अगर आप पहले के प्रोजेक्ट्स देखें तो 15-20 साल 30 साल पहले बनते थे, उनमें तो ऐसी ऐसी अजीबोगरीब चीज़ें होती थी और इतना वो नेगेटिव कंटेंट होता था। ये तो मतलब इसमें ठीक है, आई अंडरस्टैंड कि थोड़ा सा कंफ्यूजिंग था लोगों के इनिशियली, लेकिन क्योंकि आप इतनी सी क्लिप देख रहे हैं। देखिए व्यूअर्स, आज प्रोग्राम में 10 बातें हुई हैं, उसमें से कोई एक फजूल बात पिक कर ले आप, या सिर्फ एक हिस्सा किसी गुफ्तगू का कर ले पिक, तो कोई भी इशू बन सकता है। इशू बनाने की बात है ना, तो थोड़ा सा हाथ हौला में रखना चाहिए। खैर, हम किचन में आ गए हैं, हमदर्द के किचन में। हम क्या बनाने जा रहे हैं? अच्छा जी, एक तो मैं डिज़र्ट बना रही हूँ रूह अफ़ज़ा के साथ, जिसमें आइसक्रीम जा रही है, बनाना है, उसके अलावा कोकोनट मिल्क है, फॉर श्योर रूह अफ़ज़ा है जी। अच्छा, रूह अफ़ज़ा के बारे में कुछ थोड़ी सी मैं बात ज़रूर करना चाहूँगी कि रूह अफ़ज़ा एक नेचुरल और रिफ्रेशिंग ड्रिंक है, जो फलों के और सब्जियों के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है, जिसमें एप्पल भी आ जाता है, ऑरेंज भी आ जाता है, अनार भी आ जाता है, मिंट यानी कि पुदीना भी आ जाता है, खीरा भी है, और इसमें रोज़ पेटल्स यानी कि गुलाब की पत्तियाँ भी हैं। इन सब की कॉम्बिनेशन, इन खालिस अरकियात से ये बनाया जाता है, और इसमें एक 100 सालों की एक लेगेसी है। लोग इसको जब आप सोचते हैं रूह अफ़ज़ा के बारे में, हमदर्द के रूह अफ़ज़ा के बारे में, तो बड़ी वो इमोशनल सी एक एलिमेंट उसके अंदर आ जाती है, सेंटिमेंटल इसकी बड़ी वैल्यू है। उसके साथ साथ ठंडा गर्म, मतलब आप एक्चुअली रूह अफ़ज़ा को वेरियस डिफरेंट चीज़ों में यूज़ कर सकते हैं। मीठा बनाने में भी यूज़ कर सकते हैं, उसको डायरेक्टली ड्रिंक भी कर सकते हैं। उसके साथ साथ फ़लूदे की बात करें तो वो इनकम्प्लीट है विदाउट रूह अफ़ज़ा। अच्छा, जहाँ हम रूह अफ़ज़ा की बात कर रहे हैं, वहाँ पे हमदर्द का जो शहद है, हनी जो है, ये आपको पता है ज़माना कदीम से इंसान की खुराक में इस्तेमाल हो रहा है, और शहद जो है वो बहुत इसमें अफादियत और बहुत से इसमें बेनिफिट्स हैं। 100% खालिस अगर हो, जैसे कि हमदर्द हनी जो है वो 100% खालिस है, तो ये एंटीऑक्सीडेंट के तौर पे भी काम करता है और आपकी फ़िटनेस में भी बहुत ज़्यादा इसका अमल दखल होता है। एंड उसका एक बहुत बड़ा बेनिफिट ये होता है कि आपकी किसी भी डिज़र्ट को मज़ीद और एलिवेट कर देता है। देखिए, मैं हमेशा कहती हूँ कि हलवा जात लोग बनाते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल, लेकिन उसमें जब सफ़ेद चीनी डालते हैं तो उसमें वो मज़े का एलिमेंट नहीं आता जो जब आप उसके अंदर शहद डाल के उसको बनाते हैं। एंड सिर्फ हलवा जान बल्कि बहुत से ड्रिंक्स, और इसमें मैं तो कावा जब भी पीती हूँ उसमें मैं शहद डालती हूँ, चीनी तो बिल्कुल ही नहीं जीत आता डालने का, बिकॉज हनी जो है उसका टेस्ट मुख्तलिफ भी है। और एक दफ़ा आपको हनी की आदत पड़ जाए ना व्यूअर्स,
तो फिर सफ़ेद चीनी आपको अपील ही नहीं करती। वाइट पॉइजन बेसिकली। बट उसके साथ साथ इन्होंने हमदर्द ने जो एक अमेजिंग प्रोडक्ट लॉन्च किया है वो है प्रीमियम एप्पल साइडर विनेगर, यानी कि सेब का सिरका। अच्छा, अगर ये प्रॉपर तरीके से बना हो और मतलब अच्छी क्वालिटी का हो, जैसे कि हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर है, तो ये आपके वेट को भी कंट्रोल करता है, आपके कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल में लेके आता है, आपके ब्लड शुगर को और आपके ब्लड प्रेशर को। सो हम डेफिनेटली रेकमेंड करते हैं ये तीनों अमेजिंग प्रोडक्ट्स बाय हमदर्द। वैसे तो हमदर्द के सारे ही प्रोडक्ट्स बड़े अमेजिंग हैं। अच्छा, रेसिपी की तरफ आते हैं। अच्छा जी, सबसे पहले मैंने बारबेक्यू जो है हनी विंग्स बना रही हूँ मैं, और हनी हमारे पास चूँकि इतना अच्छा था तो मेरा दिल किया विंग्स जो है बच्चों को बड़ों को सबको बहुत पसंद है। गार्लिक जो है मैंने यानी कि जो लहसुन है उसको चॉप कर लिया था, उसको ऑयल के अंदर मैंने थोड़ा सा लाइट सा ब्राउन कर लिया है। उसके अंदर चिली पेस्ट जो है वो ऐड की है, उसके साथ हरी मिर्च वो चॉप करके ऐड कर दी है। अब इसके बाद हम ऐड करेंगे जी फॉर श्योर हनी। उसके अलावा बारबेक्यू सॉस जो है वो है मेरे पास हाफ कप के करीब, वो ऐड करेंगे। ठीक है, और हनी इसमें डाल लें? बिल्कुल, हनी भी जो है हाफ कप के करीब हो जाएगा। अच्छा, हाफ कप के करीब, बिल्कुल। एंड यू सी इट्स सच एन अमेजिंग प्रोडक्ट हमारा हमदर्द का जो हनी है कि आप और करना भी आसान है, पोर करना भी आसान है। कि देखें, आपको बोल्स में निकाल के नहीं डालना पड़ता। सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये होता है कि जब आपको बोल्स में निकाल के वो यू सी बेस्ट थिंग इज के यूजुअली वो जो दूसरी वाली बॉटल होती है ना उससे बड़ा इशू होता है। अच्छा, उसके बाद मैंने सोया सॉस ऐड किए 2 से 3 चम्मच। ऑयस्टर सॉस जो है वो भी 2 से 3 चम्मच जाएगी जी। ठीक है, हनी ऐड कर लिया हमने। अब सॉल्ट हम टू टेस्ट ऐड करेंगे, क्योंकि इन सॉसेस में भी होता ही है सॉल्ट, तो इसलिए बहुत मुनासिब सा ऐड करना है। इसके अलावा जो विंग्स है मैंने बॉयल करके उसको बैटर लगा के फ्राई कर लिया था। बैटर के अंदर अंडा लगाना है आपने, मैदा और थोड़ा सा नमक लगाना है और इसको इसके अंदर हमने टॉस कर लेना है जी। ठीक है, बिल्कुल। और ये जब तक इसके अंदर टॉस हो रहे हैं तब तक हम डिज़र्ट बना लेते हैं। और डिज़र्ट के लिए आइसक्रीम मैंने ऑलरेडी जो है निकाल ली हुई है एक बाउल के अंदर। उसके अलावा कोकोनट मिल्क है मेरे पास। अच्छा, कोकोनट मिल्क के अंदर हम ऐड करेंगे बनाना। ठीक है, जो काट के रखे हुए मैंने। ठीक है, इसमें केले हमने डाल दिए कोकोनट मिल्क में, कोकोनट मिल्क के अंदर। अच्छा, उसके साथ रूह अफ़ज़ा जो है वो जाएगा, वो भी आपके टेस्ट के अकॉर्डिंग है। और इसको हम आइसक्रीम के साथ मिक्स कर लेंगे। ग्लास देखें जुगन, आप इतने प्यारे गान, बिल्कुल आइसक्रीम के साथ हम लेयरिंग कर लेंगे कोकोनट मिल्क की, बनाना की और साथ में आइसक्रीम की। और ग्लास जो है मैंने रूह अफ़ज़ा के साथ और चीनी के साथ उनको गार्निश कर लिया था। ठीक है, और उसको जो है हम सर्व कर देंगे। कोई शुगर, कोई एडिशनल चीज़ ऐड करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो एक कंप्लीट इतनी मजे की होती है। इसीलिए तो देखे ना, आपने कोकोनट मिल्क या आपने क्रीम और बनानास भी डाल दिया और उसमें आपने रूह अफ़ज़ा डाल दिया, तो आपकी बिल्कुल वो एक परफेक्ट सी डिजर्ट बन जाती है। अच्छा, तो अब ये मैंने इसके अंदर मिक्स करना है या पहले मैं ये नीचे पहले आइसक्रीम डाल दूँ? डाल लेते हैं। हाँ, और उसके बाद हमने जो ये मिक्सचर बनाया कोकोनट मिल्क का और बनाना का, साथ में रूह अफ़ज़ा ऐड किया। अरे ओके, हाय ये कोई बात, ऊट पटांग हरकतें मेरी। और उसको उतनी देर में ये भी जी हमारे विंग्स भी टॉस हो गए हैं, बारबेक्यू हनी विंग्स। ये देखें ना, ये आपने इसके अंदर आइसक्रीम डाल दी ऐसे करके, बेस पे आइसक्रीम डाल दें, ऊपर से आपने ये डाल दिया, आपका गुड टू गो हो गया अमेजिंग सा डिज़र्ट। कितनी आइसक्रीम डालूं? बस ठीक है, इसके अंदर अब हम ये ऐड कर देंगे साथ में। गंद तो मुझे बचाना ही होता है साथ साथ। मैं टिश्यू भी देती हूँ। अच्छा, और फिर हमने ये इस तरह करके पोर कर दिया, ठीक है ना? बिल्कुल। सो ये, एंड बाय द वे आप फ्रिज में डाल देंगे तो ये सॉलिड भी हो जाएगा। अगर आप सिर्फ ये मिक्सचर बना के पहले इसको थोड़ी देर फ्रीज़र में रख लें तो ये थोड़ा सा जो है जम जाए लाइट सा। उसके बाद आप इसको इस तरह से पोर कर लें आइसक्रीम के ऊपर। ये देखिए ना, ये आपका हो गया, आपका ये रेडी हो गया। अच्छा, हमारे विंग्स भी अगर हम निकाल लें और अपने व्यूअर्स को दिखा दें, क्योंकि हमारे विंग्स भी तैयार हो गए हैं बिल्कुल। सो यू नो, डिज़र्ट्स आर, बच्चे भी बड़े एंजॉय करते हैं डिज़र्ट्स को, और रूह अफ़ज़ा तो एक ऐसी चीज़ है जो बच्चे दूध नहीं पीते, उनके लिए तो ये बेस्ट चीज़ है कि आपने दूध के अंदर रूह अफ़ज़ा डाल के उनको दे दिया। हमने तो सारा बचपन इसी तरह ही गुजारा है, क्योंकि जो बच्चे तंग करते हैं, कहते हैं नहीं जी हमने कुछ मीठा खाना है इंस्टेड ऑफ लाइक दूध पीना है, तो एटलीस्ट ये भी एक बड़ा ही अच्छा अल्टरनेटिव है फॉर द चिल्ड्रन, राइट? ये आपने ऐसे करके इसको कर दिया। उसके ऊपर से आपने अगर थोड़ा सा, फॉर एग्जांपल हल्का सा आपने इसके ऊपर से अगर रूह अफ़ज़ा पोर कर दिया बिल्कुल लाइटली, तो वो बड़ा ही उसका एक प्यारा सा कलर आ जाती है, देख रहे हैं, राइट? देयर इज अ लिटिल बिट ऑफ रूह अफ़ज़ा ऑन टॉप। अंदर भी ये देखे ना, बहुत ही मज़े का एक डिज़र्ट तैयार हो गया। और साथ में हमने अपने हनी विंग्स भी तैयार कर दिए।
जो हमने रेडी किए हैं विद, उसके ऊपर सिर्फ आपने थोड़े से तिल जो है वो गार्निश कर देने, तो ज़रा शक्ल उसकी और प्यारी लगेगी। हम इसको टर्न कर देते हैं एंज करके। ये ले व्यूअर्स, फ़ौरन झटपट रेसिपी तैयार हो गई। यही तो बात है जब आपके पास अच्छे इंग्रेडिएंट्स होते हैं, जैसे कि हमदर्द का रूह अफ़ज़ा, हमदर्द का एप्पल साइडर विनेगर और हमदर्द का शहद, तो ज़िंदगी आसान हो जाती है। हम एक छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे, वायरल कंटेंट कैसे क्रिएट किया जाए, ऑनलाइन पैसे कैसे कमाए जाएं, ये हम जानेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। हाशिम हमारे साथ हैं, हमें गाइड कर रहे हैं। अब हमने इनसे वो सवाल पूछना है जिससे रिलेटेड सारी ऑडियंस जो है वो इंतज़ार कर रही है कि उनको भी पता चले कि वो अपने कंटेंट को कैसे वायरल कर सकते हैं। हाशिम, ये सवाल पूछने से पहले जो हम बात कर रहे थे अभी बिल्कुल ऑन एयर आने से पहले, कि रिस्पॉन्सिबल कंटेंट बनाना कितना ज़रूरी है, मतलब ऐसा कंटेंट जो तमीज़ के दायरे में हो, क्योंकि आपके सामने से तो करोड़ों चीज़ें गुजरती हैं और आपको छांटी करके चीज़ें निकालनी पड़ती हैं। कंटेंट वायरल होने में और वल्गैरिटी में एक बहुत बारीक सी एक लाइन होती है जिसका ख्याल रखना ज़रूरी है, जो नहीं रखा जाता। ख़ास तौर पे जो प्लेटफॉर्म्स 15 सेकंड की वीडियोस वाले हैं, मैं नाम नहीं लेना चाहूँगा, तो यहाँ पे जो कंटेंट बनता है वो असल ज़्यादती वहाँ से शुरू होती है कि आप वायरल होने के लिए कुछ ऐसा कंटेंट बनाना शुरू कर देते हैं जहाँ पे इन चीज़ों का ख्याल नहीं रखते। और अफसोस इस बात को होता है कि कोई चेक एंड बैलेंस नहीं है। कोई भी चीज़ टाइमलाइन पे आ जाती है जो बच्चों के साथ नहीं देखी जा सकती। घर में बच्चे होते हैं, ख़वातीन होती हैं, तो कुछ वीडियोस इस तरह की होती हैं कि वो देख के वो होता है कि यार ये नहीं होनी चाहिए ये चीज़ें। आपको पता है मैं इतनी डिस्टर्ब होती थी हाशिम, हमज़ा जब छोटा था तो उस वक्त शुरू में जब यूट्यूब देखता था वो, तो उसको बड़ा शौक़ था सुपरमैन का, स्पाइडरमैन का। तो ये सुपरमैन स्पाइडरमैन जब लिखता था नाम, तो 4-5 तो कार्टून कैरेक्टर्स की आती थी। उसके बाद कुछ ऐसी वाहियात और फहाश चीज़ें उस नाम के साथ आ जाती थी कि मैं हक्का बक्का रह जाती थी कि ये हो क्या रहा है। फिल्टर्स ही नहीं है, मसला यही है कि यहाँ पे आप बच्चों के साथ बैठ के कंटेंट नहीं देख सकते। बच्चों के अलावा भी यार देखो हाशिम, अक्सर मैं देखती हूँ कि लोग कंटेंट को वायरल करने के लिए दूसरों को जलील करना शुरू हो जाते हैं। ऐसे ही है, बैशिंग इंटरनेट कल्चर अब तो हिस्सा बन चुका है। आप किसी को काम को बुरा कहना शुरू कर दो और वहाँ से जो है कोई अच्छा कंटेंट बना रहा है उसको। ये फिजा वाले सीन में हमें सबसे ज़्यादा यही हो रहा था कि यार आप ठीक है, एक ड्रामा बन गया, ड्रामा को ड्रामे की तरह लिया जाए। आप कास्ट के ऊपर, किरण के ऊपर इस किस्म की फजूल बातें और इस किस्म की इनअप्रोप्रिएट बातें, मैं पर्सनली किरण को नहीं जानती व्यूअर्स, मैं आपको बड़ी ब्लंटली बता रही हूँ, बट मुझे ये ज़रूर पता है कि वो बच्ची बहुत टैलेंटेड है और वो बड़ा अच्छा काम कर रही है और उसने एक ऐसा प्रोजेक्ट टेक ऑन किया जो बड़ा मुश्किल था। इस चीज़ की दाद देने के बजाय कि देखें उसने 2 बहनों का कैरेक्टर अकेली ने अदा किया और पूरे प्ले में, यानी कि उसको 1 मिनट का प्रॉबेबली रेस्ट नहीं मिला शूट के दौरान, क्योंकि या एक में शिजा थी, दूसरे में फिजा थी, या दोनों सा। आई मीन इट वाज नॉट इजी इस प्रोजेक्ट को तैयार करना और उसके बाद फिर इस तरीके से उसकी बैशिंग करना। बल्कि हमारे पास एक पोस्ट भी है जो अपनी किरण ने लगाई है, मैं थोड़ा सा वो पढ़ के भी आपके साथ व्यूअर्स शेयर करना चाहूँगी कि मतलब, और मैं ये उनकी सपोर्ट में बात करना चाहूँगी कि मतलब ये क्या बात है। किरण ने लिखा है कि ज़्यादा ज़रूरी है कि हम वो प्रॉब्लम्स पे बात करें जिन पे आवाज़ उठानी चाहिए, जिन प्रॉब्लम्स को इस मुल्क में हमारी आवाज़ के साथ की और ट्रेंडिंग होने की बहुत ज़रूरत है। प्लीज़ अपने वक्त और एनर्जी का सही इस्तेमाल करें, शायद किसी का कुछ भला हो जाए, अदरवाइज़ आपकी मर्ज़ी एंजॉय करें। ये शिजा और फिजा थिंग। कितना को हम व्यूअर्स तंग करते हैं आर्टिस्ट को भी कभी कभी। ओके, आप लोगों को कंटेंट नहीं पसंद आया, या तो उसमें ऐसी चीज़ें मैंने देखी हैं ऑनलाइन भी और टीवी पे भी जो इस काबिल नहीं है कि टीवी पे लगाई जाए। इसमें कोई फिजिकली तो आप लोगों को कोई ऐसी वैसी चीज़ नहीं दिखाई गई। एक चीज़ गलत हुई और उसको ऊपर उस ड्रामे के अंदर ही तबसरा हो रहा है कि ये क्या हो गया, ये क्या हिमाकत हो गई।
ये तो नहीं है ना कि कह रहे हैं कि ये जो हुआ ठीक है, खैर है, डजंट मैटर, अदला बदली हो गई। नहीं की गई कि ये है, पूरी चीज़ नहीं देखते ना। मसला ये है कि लोग 2 मिनट की चीज़ देख के वो समझते हैं कि हाँ ठीक है भाई इतना ही है। तो वो जो असल इंटरनेट का मसला ही यहीं पे आता है कि लोग चीज़ों को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट उठा के पेश करते हैं, और इसमें सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे यही है कि आप आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट चीज़ें उठा के 1-2 मिनट का पार्ट उठा के वो वायरल हो गया, और उसके बाद ये सारी चीज़ें जो है। क्योंकि देखिए क्लिप लगा ज़रूर, हाशिम ने गाया, वो ओन करते हैं कि उन्होंने लगाया। मुझे जो सबसे इनकी अच्छी बात लगती है, क्योंकि जब मैंने इनसे पूछा कि जी ये क्लिप कुछ पता है कहाँ से लगा, तो उन्होंने कहा भी हमारे एंड से लगा था, मैंने ही लगाया था, क्योंकि ये इंटरेस्टिंग थी एक चीज़, ये एक डिफरेंट चीज़ थी कि ये एक हुक देगा कि लोग इसको ड्रामे को देखेंगे। हाँ, असल मकसद भी यही था, असल मकसद भी यही था। बहुत बिल्कुल भी ये मकसद नहीं था कि कोई कंट्रोवर्सी या कोई नॉनसेंस क्रिएट की जाए। एज अ चैनल A+ बड़ी रिस्पॉन्सिबल प्रोग्रामिंग करता है। ऐसे ही है। मैं अगर कोई बात ऐसी कह देती हूँ ऑनर जो इनकरेक्ट होती है, तो मुझे उसी वक्त हमारे जो प्रोड्यूसर है अहमद हाशमी या नईमुल हसन, मुझे उसी वक्त ब्रेक में आके कहते हैं कि जुगन ये बात गलत थी, आपने ये बात फिर नहीं करनी। और अगर कोई बात ज़्यादा गलत हो जाए तो मुझे उसी वक्त कहते हैं कि ऑनर इसको क्लियर करो, यू मस्ट क्लियर इट। देखो बात ये है कि आपस में एक दूसरे के, बट इंसान है, गलती हो भी जाती ऐसे ही है। अच्छा, असल अच्छा कंटेंट इंसान किस किस्म का क्रिएट कर सकता है? क्योंकि देखो आपको भी पता है इस वक्त बहुत से लोग जो हैं बड़े मेजर फाइनेंशियल ट्रबल से गुजर रहे हैं। क्या सोशल मीडिया के थ्रू पैसे कमाए जा सकते हैं? अच्छे पैसे तो कमाए जा सकते हैं, और बहुत अच्छे, मतलब वो पैसे जो आप 9 to 5 जॉब करके लोग पैसे बना रहे हैं, उससे कहीं ज़्यादा लोग कंटेंट क्रिएटर, और ख़ास तौर पे ये जो छोटे शहरों के लोग हैं, मतलब यहाँ पे इतना कंटेंट बन रहा है और लोग देख रहे हैं, यूट्यूब चैनल्स बना रहे हैं, फेसबुक पे आ रहे हैं, चीज़ें मोटिवेशनल स्टोरीज बना रहे हैं, वो 3-3 मिनट की वीडियोस बनाते हैं, और वो वहाँ से अच्छा कंटेंट बना के चीज़ें वायरल हो जाती हैं और चीज़ें चलती हैं उनकी। तो कैसा कंटेंट क्रिएट करना चाहिए? आपकी एडवाइस एज एन एक्सपर्ट। देखो यू आर हेड ऑफ डिजिटल एट A+, नो डाउट, लेकिन आपको दूसरा रीज़न बुलाने का ये था कि प्लीज़ मुझे ये बताओ कि लोग कैसा कंटेंट बनाएं और अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करें या अपने दूसरे किस्म का कंटेंट क्रिएट करें सोशल मीडिया का, कि पैसे बना सकें। सबसे पहली बात तो ये कि थोड़ा सा इस चीज़ पे आके ना सोच को बदलना पड़ेगा। यहाँ पे लोग वायरल होने के लिए बहुत सारी चीज़ें ऐसे करते हैं जो नहीं करनी चाहिए। मतलब वो कंटेंट हम अपनी फैमिलीज़ के साथ बैठ के नहीं देख सकते, वैसे नहीं देख सकते। तो उस तरह के कंटेंट से बचने के लिए यही है कि थोड़ा सा माशरा पॉजिटिव की तरफ जाए और चीज़ें पॉजिटिव बनाएं, मोटिवेशनल स्टोरीज़ बनाएं, आप लोगों को अच्छा कंटेंट दिखाएं। अगर आप लोगों को अच्छी बात कोई बताएंगे तो मेरे ख्याल से उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं है। वो शुरू में नहीं वायरल होगी, लेकिन एक टाइम आएगा कि वो कुछ लोग, जब बहुत सारे लोग एक ही चीज़ कर रहे होंगे तो वो चेंज लाएगा और वहाँ से चीज़ें जो हैं वो ऑटोमेटिकली ठीक होना शुरू होगी। अच्छा, आपका इस चीज़ के बारे में क्या ओपिनियन है? ये चीज़ जो हम अक्सर देखते हैं कि लोगों पे इल्ज़ाम या भुतान, मतलब इस चीज़ पे तो बहुत ज़्यादा मज़हब भी हमारा मजम्मत करता है, बहुत ज़्यादा इसके ख़िलाफ़ हमें बार बार कहा गया है कि भाई लोगों के बारे में गलत बात करना, भुतान मतलब गलत इल्ज़ाम लगाना, इनकरेक्ट बातें करना, तो सोशल मीडिया पर तो ये आम चीज़ है, इंटरनेट कल्चर का हिस्सा बन चुका है ये बैशिंग। यही यहाँ और बात ये है कि यहाँ पे कुछ चेक एंड बैलेंस नहीं, यहाँ पे चीज़ें ऐसी हो जाती हैं कि सिर्फ व्यूज़ लेने के लिए आप किसी के बारे में ऐसी बातें चीज़ें करना शुरू कर देते हो। फिज़ा वाली चीज़ पे भी लोगों ने इंजॉय बहुत किया और हम भी अच्छा लग रहा था जब तक चीज़ें इंजॉय हो थी। लेकिन जहाँ पे लोगों को ये समझना शुरू कर देते हैं कि ये वो किरण, जो भी एक्टर है किरण ताबिर साहिबा, कि उनके कैरेक्टर के ऊपर बात शुरू हो रही है, वहाँ पे हमें भी होता है कि नहीं यार ये लाइन से चीज़ें ऊपर जा रही हैं। उन्होंने सिर्फ रोल किया और वो रोल बहुत अच्छा किया, वो ड्रामा था तो उसको ड्रामे तक नहीं लिया जाता, वो उनको बैशिंग शुरू हो जाती है और कमेंट्स में अल्लाह माफ़ करे। अच्छा, ये भी बड़ी मैं कॉमन चीज़ देख रही हूँ। आपने देखा एक और चीज़ बड़ी जिस पे बात हो रही है कि ये ड्रामों में जो मार कुटाई और जो ये इस तरह हो रहा है ये नहीं होना चाहिए। मैं मानती हूँ कि व्यूअर्स नहीं होना चाहिए, लेकिन घरों में भी तो नहीं होना चाहिए। ऐसे ही है, ये चीज़ें घरों में होती हैं। ये शिजा फिजा वाला केस चलो एक डिफरेंट वन ऑफ एक जैसे कि उन्होंने कहा कि हमने क्रिएटिव मार्जिन ली थी, हमने कभी ये नहीं कहा कि ये असल कहानी है, ये असल में हुआ या व्हाटएवर। एक बड़ी क्लियर बात की है कि उन्होंने ड्रामेटिक मार्जिन लिए, चलो। बट जब कोई ऐसी चीज दिखाई जाती है तो घरों में हो रही है और वो आर्टिस्ट उस पर कॉमेंट कर रहे हैं जिन्होंने खुद ऐसे ड्रामों में एक्टिंग किया जहाँ पे या उनको मारे पिटिया या उन्होंने मारा है। मुझे हंसी इस बात पे आती है कि 5-10 साल पहले किए हुए अपने काम सबको भूल जाते हैं और इल्ज़ाम और बदतमीजियाँ, यही सबसे बड़ी चीज़ है। और ये वाली चीज़ अगर हम लोग नहीं दिखाएंगे तो चीज़ों को, हमारा काम बेसिकली चीज़ों को हाईलाइट करना है। और अगर हम ये माशरे की ड्रामा होता ही माशरे की अक्कासी है, अगर हम चीज़ों को उनको बता रहे हैं कि हाँ ऐसे होता है, कुछ फैमिलीज़ हैं जहाँ पे पता ही नहीं होता कि वो उनकी बहू बेटियों के साथ क्या हो रहा है, तो थोड़ा सा
लाइट मूड पे रह के लोग चीज़ों को देखना शुरू कर दें तो चीज़ें बहुत सारी बेहतर हो जाएं। लेकिन यहाँ पे मसला ये है, इंटरनेट हो या ये टीवी इंडस्ट्री, ड्रामा इंडस्ट्री, लोग वो हल्ला बोलने के मूड में होते हैं बस, कि बस तलवारें लेके आ जाओ, कुछ कर दो, ये क्या दिखा दिए, क्या करें। इंटरनेट लाइटर मूड के लिए, आप चीज़ों को लाइट मूड में रह के देखें। कंटेंट ये है। कंटेंट, अच्छा आपकी नज़र में जब कोई कंटेंट क्रिएटर बनना चाहता है तो कौन कौन से सोशल मीडिया को ऑन करना चाहिए, लाइक किस किस चीज़ के प्लेटफॉर्म पे आना चाहिए? सबसे बड़ी चीज़ फेसबुक और यूट्यूब, ये दोनों ही प्लेटफॉर्म है जहाँ पे फेसबुक। अच्छा, हर बंदा इंस्टाग्राम के पीछे भागता है। नहीं, फेसबुक मोनेटाइजेशन जो है वो पाकिस्तान में भी आने वाली है और कुछ क्रिएटर्स को लिए आ भी गई है ऑफिशियली। तो जब ये चीज़ पाकिस्तान में आएगी तो वो बहुत सारे लोगों के लिए लाइफ चेंजिंग मोमेंट होगा, क्योंकि असल चीज़ मोनेटाइजेशन है। जो लोगों को एड्स मिल रहे हैं तो वो फेसबुक, उर्दू तो उन्होंने लैंग्वेज सपोर्ट शुरू कर दी है, तो जैसे ही वो यहाँ पे अगले आने वाले 1 से 1.5 साल में वो ऑपरेशनल हो जाएगा पाकिस्तान में, तो असल वहाँ से सो फेसबुक एंड यूट्यूब, ये 2 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे। अच्छा, एंड में हमारे व्यूअर्स को क्या कहना चाहोगे एज समन जो एक तो कंटेंट क्रिएटर होता है ना, एक होता है किंग मेकर, यू आर वन ऑफ दोज पीपल, तो क्या गाइडेंस दोगे हमारे व्यूअर्स को, क्या मैसेज देना चाहोगे आप? सिर्फ मैसेज एक ये है कि अगर आप लोग कोई कंटेंट देख रहे हैं और वो सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए बनाया गया कंटेंट है, तो उसको सिर्फ एज एंटरटेनमेंट देखें। कमेंट्स में एक बौछार ना कर दिया करें ये क्या हो रहा है, ये क्या हो रहा है। तो थोड़ा सा एक्टर्स का ख्याल रखें, लोगों का ख्याल रखें। जो लोग कंटेंट बना रहे हैं वो आपकी एंटरटेनमेंट के लिए बना रहे हैं, वो माशरा, वो सिर्फ ड्रामा है और उस ड्रामे को ड्रामे की हद तक ही रखा जाएगा तो वो ज़्यादा रहेगा। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। आई नो यू आर वेरी बिजी, तो आपका तो 24 घंटे वाला काम होता है, बट थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड फॉर योर गाइडेंस। व्यूअर्स, हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे हम शेरी को कैसे वायरल करेंगे ये ब्रेक के बाद जानेंगे। बैक फ्रॉम द ब्रेक। व्यूअर्स, आपको पता है कि म्यूज़िक को हम हमेशा कहते हैं और सभी कहते हैं कि म्यूज़िक यानी कि मौसीकी रूह की ग़िज़ा है, और आज का शो भी हम कुछ सुनते सुनते क्लोज़ करेंगे। आपको पता है ये वाली मार्जिन हम शेरी को और उनके जो बड़ीज़ हैं उनको दे देते हैं, क्रिस्टोफर एंड शेजी को, जो हमारे बहुत ही प्यारे छोटे छोटे बेबीज़ हैं चैनल के। से हेलो नहीं, वो हेलो तो करने दो ना, दिखाते दो ना हमारे क्यूट से बच्चे। वन टू हेलो, क्यूटी पाइज हमारे जो हैं। और हमने सोचा कि व्यूअर जो हम हर वक्त कॉमेडी के एलिमेंट की तरफ ही जाते हैं, तो अपने टैलेंटेड ब्रिलियंट आर्टिस्ट जैसे कि शेरी हैं उनसे बात करना, उनके म्यूज़िक को सुनना एक बड़ा इंपॉर्टेंट एलिमेंट है। लेकिन खैर अभी हम म्यूज़िक की तरफ जाएंगे, लेकिन उससे पहले बहुत ज़रूरी है बात करना एन फ्रेंच की। अब एन फ्रेंच है क्या? एन फ्रेंच एक ऐसी हेयर रिमूवल क्रीम है जो आपके गैर ज़रूरी यानी कि अनवांटेड बालों को इफ़ेक्टिवली रिमूव कर देती है, आपकी स्किन को सिल्की स्मूथ बना देती है 3 से 6 मिनट के अंदर। एन फ्रेंच का बहुत ही प्लेजेंट रोज़ फ्रेग्रेंस है, और ये फॉर्मूला जो है ये बेबी ऑयल कंटेन करता है और मॉइस्चराइजर्स भी कंटेन करता है। आपकी स्किन को सैटिन सॉफ्ट स्मूथनेस भी दे देता है, और उसके साथ साथ आपकी स्किन जो है वो 5 मिनट के अंदर अंदर बालों से बिल्कुल क्लियर हो जाती है। 3 to 5 मिनट्स का हम इस वजह से कहते हैं व्यूअर्स, क्योंकि देखिए 3 मिनट अगर आपके बहुत फाइन बाल हैं और अगर आपके थिकर बाल हैं तो अप टू 6 मिनट्स, उससे ज़्यादा टाइम नहीं लगता। 6 मिनट तो व्यूअर्स ऑनलाइन टिकटॉक देखते हुए गुजर जाते हैं, तो ये तो वो एक क्विक सी सोल्यूशन है आपकी हेयर रिमूवल नीड्स के लिए। और सबसे जो इसकी अच्छी बात है कि दर्द नहीं होती, बहुत ही आराम से सारे बाल रिमूव हो जाते हैं, आप भी इजी हो जाते हैं, और ये जो पार्लर जाना या सैलून जाने वाला स्यापा है उससे इंसान बच जाता है। सैलून जाते हैं, दर्दनाक बंदा एक्सपीरियंस से गुजरता है, घर आता है पूरी स्किन लाल हुई हुई होती है, उसके ऊपर मतलब ड्राइनेस के पैचेस बने हुए होते हैं, और फिर 2-4 हफ्ते आप जब तक क्रीमें और लोशन नहीं लगाते तब तक आपकी स्किन नॉर्मलाइज नहीं होती। बट एन फ्रेंच के साथ ऐसा कोई मसला नहीं है। आप एन फ्रेंच को यूज़ करेंगे, आपकी स्किन पहले से ज़्यादा नरम और मुलायम हो जाएगी, क्योंकि इसके अंदर बेबी ऑयल और मॉइस्चराइजर जैसे कि मैंने आपके साथ शेयर किया। तो एक वीडियो है जो मैं आपको दिखाना चाहती हूँ, हमारा जो बहुत ही अमेजिंग सा कमर्शियल है, या जिसको हम TVC कहते हैं, टेलीविजन कमर्शियल एन फ्रेंच का। आइए उसको देखते हुए मैं बताती हूँ आपने क्या करना है ये गिफ्ट हैम्पर जीतने के लिए।
फ्रेंच। इसके बेबी ऑयल्स और मॉइस्चराइजर्स बनाए स्किन 2 times सॉफ्टर एंड स्मूथ। वाओ, कौन सा सैलून? बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच। जी व्यूअर्स, तो ये जो आपने वीडियो देखी इस तरह की आपने 20 सेकंड की, एग्जैक्ट इस तरह की नहीं, ऑब्वियसली ये तो बड़ा हमने एक्सपेंसिव कमर्शियल बनाया है, बट आप अपने फ़ोन के साथ ही ना एक छोटी सी वीडियो हमारे साथ बना के शेयर करें, 20 सेकंड से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए, जिसमें आपने कहना है बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंच, क्योंकि हम भी चाहते हैं कि सैलून के महंगे महंगे नुस्खों से आप अपनी जान छुड़ाएं और हमारे बहुत ही अफोर्डेबल और अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट जो एंड फ्रेंचर्स को इस्तेमाल करें। ये क्रीम और लोशन फॉर्म दोनों में अवेलेबल है और ये टिकी पैक भी अवेलेबल है अगर आप ट्रैवलिंग कर रहे हैं या वन टाइम यूज़ के लिए चाहिए, तो ये बहुत ही एक अच्छा सोल्यूशन है। सो व्यूअर्स, याद रखिएगा बाय बाय सैलून हेलो एंड फ्रेंड्स 032094635002 पे आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं वीडियो और आप जीत सकते हैं एंड फ्रेंड्स की तरफ से ये गिफ्ट हैम्पर। चलिए व्यूअर्स, अब बढ़ते हैं अपने प्रोग्राम के एंड की तरफ। तो एंड की तरफ जाने से पहले ये आपको शिजा पसंद है कि आपको फिजा पसंद है? क्रिस्टोफर तुम बताओ, ये फिजा के शिजा? इनको दोनों ही पसंद हैं। ये तो मसला हो सकता है। थोड़ा सा पिज़्ज़ा भी, थोड़ा सा पिज़्ज़ा तो अब तो भूखा ही रही सारी जिंदगी। तो जब भी हम विंग्स खिलाएंगे इतने अच्छे हमने किचन में बनाए, उसके बाद तुम्हें डिजर्ट भी खिलाएंगे, लेकिन शर्त पता है क्या है शेरी? जी जी, गैस करो क्या शर्त है? कि गाना बहुत अच्छा होना चाहिए। गाना बहुत अच्छा होगा, आपको पसंद आएगा। क्या सुनाने लगे? मेरा फेवरेट है आजकल वो रफ्ता रफ्ता। अच्छा, वही सुनाते हैं। 1 2 3 व्यूअर्स, अपना ख्याल रखिएगा, जिंदगी लिए तो कल मुलाकात होगी। 1 2 3 अजम रेडी। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मेरी नजर तो हुआ है असर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मेरी नजर तो हुआ है असर। ख्वाब सा ये जहां फर्श दुआ दुआ जन्नतों का शहर। हम तेरे हो गए या खुदा इश्क में गुमशुदा दिल जिगर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मेरी नजर तो हुआ है असर। तू ही तू हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू। तू ही हर सू, तू ही ख्वाब है, तू ही मेरे रूबरू। कदमच तेरे असी तलियां बिछाइए, नैन नैना तो चुराइए, तक के न मर जाइए। नैन नैना तो चुराइए, तक के न मर जाइए। उसने निगाह से दिया सलाम है, उसने निगाह से दिया सलाम है। दिल में है दर्द सा फिर भी आराम है। थम गया ये जहां होश है लापता, तेरा दीदार कर। रफ्ता रफ्ता सनम तुमसे मेरी नजर तो हुआ है असर। ख्वाब सा ये जहां फर्श धुआ धुआ जन्नतों का शहर। बेहिजाबाना वो सामने आ गए, बेहिजाबाना वो सामने आ गए। और जवानी जवानी से टकरा गई, और जवानी जवानी से टकरा गई। आंख उनकी लड़ी मेरी आंख से, आंख उनकी लड़ी मेरी आंख से।
देख कर ये लड़ाई मजा आ गया मेरे रश्के कमर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, बर्क सी गिर गई काम ही कर गई, आग ऐसी लगाई मजा आ गया। आँख में थी हया मुलाकात पर, आँख में थी हया मुलाकात पर, सुर्ख गारिज हुए वस्त की बात पर, सुर्ख गारिज हुए वस्त की बात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, उसने शर्मा के मेरे सवालात पर, ऐसे गर्दन झुकाई मजा आ गया मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, मेरे रश्के कमर तूने पहली नजर, जब नजर से मिलाई मजा आ गया, बर्क सी गिर गई काम ही